This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ़ कृष्ण पंचमी दिनांक 18 जुलाई 2022 चरक शास्त्रस्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अहंकार फलं कर्म देहांतर्गति स्मृति विद्यते सति भूतानां कारणे देहमंतरा। देहमंतरा कारणे सति भूतानां अहंकारा फलं कर्म देहांतर्गति स्मृति विद्यते। तो देह को छोड़कर कोई दूसरा कारण अगर है तभी ये अहंकार कर्म फल देहांतर्गति स्मृति ये सभी होता है, नहीं तो ये नहीं होंगे इस प्रकार से। और इसलिए आत्मतत्व का होना अनिवार्य इस प्रकार का रहेगा। ये खास करके चार्वाक का जो मत है कि पृथ्वी जल तेज और वायु इन महाभूतों के मिलाप से ही चैतन्य बनता है, और वो मध्य की उपमा देते हैं या फिर तांबुल की उपमा देते हैं। तो संभूय ये जब महाभूत इकट्ठा होकर उससे चैतन्य निर्माण होता है, तो उसका खंडन करते हैं कि अगर देह से अलग दूसरा कोई कारण नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो देह से अलग एक कोई कारण है, और इसके जरिए ये अहंकार फल कर्म देहांतर्गति स्मृति ये सभी बातें होती इस प्रकार की रहती है। प्रभवो नहीं अनादित्वात् विद्यते परमात्मनः पुरुषो राशि मोहेच्छा द्वेष कर्मजः। तो अनादि होने के कारण परमात्मा का कोई प्रभाव स्थान नहीं है। परमात्मा जिससे उत्पन्न होता है ये बात होती नहीं है। तो ये है ही उसका अस्तित्व जो है वो अनादि है, उसका आरंभ ही नहीं है। तो वो किसी से पैदा होने की कोई बात इस प्रकार की नहीं है। राशि सौन्य का जो पुरुष है वो मोह इच्छा द्वेष और कर्म इसके जरिए निर्माण होता रहता है। तो जीवात्मा जो है वो मोह इच्छा द्वेष और कर्म इनसे निर्माण होने वाला या जन्म लेने वाला इस प्रकार का है। और इसलिए
उसको भली भांति समझना ज्यादा अच्छा आवश्यक रहेगा। और ये बात रहेगी कि अगर हमें मुक्ति पानी है, अगर हमें परमात्मा में विलीन हो जाना है, तो मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म, इन सभी का त्याग होना जरूरी होगा। इनका त्याग करने के बजाय ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम परमात्मा में इस प्रकार से समा जाएंगे, लीन हो जाएंगे इस प्रकार से। आत्माज्ञः कर्णैर्योगान् ज्ञानं त्वस्य प्रवर्तते, कर्णानाम् अवैमल्यात् अयोगाद्वा न वर्तते, पश्यतोऽपि यथा दर्शे संक्लिष्टे नास्ति दर्शनम, तत्त्वं जले वा कलुषे चेतस्य बहते तथा। तो आत्माज्ञ है, जानने वाला इस प्रकार का है। और कर्णे ही योगात् अस्य ज्ञानं तु प्रवर्तते, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के संयोग से उसमें ज्ञान प्रवृत्त होता है। कर्णानाम अवैमल्यात्, अगर कर्ण विमल, शुद्ध, स्वच्छ इस प्रकार के नहीं है, अयोगाद्वा, अथवा उनसे अयोग इस प्रकार का हो गया, तो ज्ञानम न प्रवर्तते, तो ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता। पश्यतोपि यथा दर्शे संक्लिष्टे नास्ति दर्शनम, अगर मलिन इस प्रकार का दर्पण है, आदर्श है, तो उसमें देखने पर भी हमें दर्शन नहीं होता, हम दिख नहीं पाते खुद को। तत्वम जले वा कलशे चेतस्य उपहते तथा, या फिर पानी कलुषित इस प्रकार का है और उसमें हम हमारा दर्शन नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से चेतसी उपहते तत्वम न दृश्यते, कि चेतस अगर, चित्त अगर उपहत इस प्रकार का है, तो तत्व जो है, परमात्मा तत्व इस प्रकार का, वो देख नहीं पाएंगे इस प्रकार से। अब ये कोलटकर सर की जो किताब पढ़ रहे थे पातंजलि योग दर्शन के बारे में, उसमें उन्होंने काफी जिक्र मन और चित्त, ये दोनों अलग अलग है, और अंतःकरण चतुष्टय में चित्त आता है, ऐसा कहना है कि मन इंद्रियों से संयुक्त होता है और फिर विषय का ग्रहण करता है, और फिर उसमें कल्पना की जाती है गुणवत या दोषवत है, और फिर निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, और तब चित्त का रोल आता है कि मुझे ये करना है, नहीं करना है, इस प्रकार से। तो इसमें अंतःकरण चतुष्टय की बात इस प्रकार की जाती है। और योगश चित्तवृत्ति निरोधा, ये जो पतंजलि का सूत्र है, वो मन और चित्त अलग अलग है, ये दिखाने के लिए अच्छा सबूत है। तो चेतसी उपहते, ये सब जो प्रक्रिया होती रहती है मन के द्वारा, इंद्रिय से संयुक्त होकर विषयों का ग्रहण, और फिर गुणतः दोषतः उसमें विचार, और फिर बुद्धि होना, इस बीच में ये चित्त का रोल इस प्रकार का होता है। और वो अगर कलुषित है, चित्त उपहत इस प्रकार का है, तो आत्मज्ञान नहीं होगा। तो रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं है, तप और ज्ञान के आधार पर जो रज और तम इनसे मुक्त हो गए हैं, वही परमात्मा में लीन होने की आशा रख सकते हैं। तो इसलिए ये चेतस शुद्ध कैसा हो, रज और तम दोष से विमुक्त कैसा हो, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा, तभी हम मुक्ति पा सकेंगे। कर्णानि मनोबुद्धिर बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि च कर्तु संयोगजं कर्म वेदना बुद्धिरेव च, नैक प्रवर्तते कर्तुं भूतात्मा नाश्नुते फलम, संयोगाद वर्तते सर्वम तमृते नास्ति किंचन। तो इसके करण क्या है? मनोबुद्धि, बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि च,
तो मन, बुद्धि और बुद्धि कर्मेंद्रिय कुछ किया है क्या कि नहीं किया है? हाँ, तो बुद्धि, इंद्रिय और कर्मेंद्रिय ऐसा करना उचित रहेगा। तो करण क्या है? मन, बुद्धि और बुद्धिंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो बुद्धि कर्मेंद्रियाणि च, तो बुद्धिंद्रियाणि च कर्मेंद्रियाणि च, इस प्रकार करना पड़ेगा। कर्तु संयोगजन कर्म वेदना बुद्धि च। बुद्धि इंद्रिय व बुद्धिंद्रिय व कर्मेंद्रिय, यही मैं बता रहा हूँ। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय ये दोनों इसमें लेने हैं। कर्तु संयोगजन कर्म, कर्ता जो है उसका संयोग इस प्रकार का कर्म होता है। जब इनसे संयोग हो जाता है तो कर्म वेदना बुद्धि रेवच, और तभी संवेदना और तभी बुद्धि इस प्रकार की निर्माण होती है। नैक प्रवर्तते कर्तुम भूतात्मा नाश्नुते फलम, केवल एक आत्मा कुछ भी करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता और ना ही उसको कुछ उसका फल मिलता है। संयोगाद वर्तते सर्वम तो मृते नास्ति किंचन, संयोग से ही ये सब होता है और संयोग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थ मन और जिसका छठा भाग है, इस प्रकार की इंद्रियों को वो आकर्षित करता है। तो परमात्मा का ही एक अंश जीवात्मा बनकर ये प्रकृतिस्थ मन और मनःषष्ठानि इंद्रियाणि इनको आकर्षण करता है। और ये जो संयोग होता है इस प्रकार का आत्मजीवात्मा का मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इनका इस संयोग के जरिए सभी बातें होती रहती है। उसके बगैर कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। तो मृते नास्ति किंचन। तो परमात्मा जब इन उपाधियों से युक्त हो जाता है और जीवात्मा बनकर इन सभी का आकर्षण करता है, तभी वो बद्ध जैसा दिखाई देता है। और ये सब मोह, इच्छा, द्वेष, कर्मज इस प्रकार के फल उसको मिलते हैं, जन्म जन्म मिलते रहते हैं इस प्रकार से। नहीं एको वर्तते भावो ना वर्तते नापि अहेतुकः शीघ्रगत्वात् स्वभावात् तु अभावो न व्यतिवर्तते। नहीं एको वर्तते भावो, तो एक भाव नहीं रहता इस प्रकार के। वर्तते नापि अहेतुकः, और अहेतुक कोई कारण के बगैर भाव नहीं होता। शीघ्रगतात् स्वभावात्तु, गति होने के कारण और स्वभाव के कारण अभावो न व्यतिवर्तते, अभाव को टाल नहीं सकता इस प्रकार से। एको भावः कारण रूपः सहकारी कारणांतर रहितो न कार्य करणे वर्तते इत्यर्थः। कि एक केवल कारण रूप भाव अगर है और सहकारी कारण उसके नहीं है, तो ये कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। एवं तावत् एकं कारणं कार्येन वर्तते, कार्यञ्च हेतुं विना न भवति इत्याह वर्तते नापि अहेतुकः इति। तो केवल एक कारण कार्य के लिए नहीं होता और कारण के बिना कार्य नहीं होता। हेतुं विना भाव उत्पत्ति धर्मा न वर्तते न भवति इत्यर्थः। तो कारण के बगैर उत्पत्ति धर्म, उत्पत्ति जिसका धर्म है, इस प्रकार का भाव निर्माण नहीं होता। तेन करण युक्तात्
मयिकुतात्मजन्यं कार्यं न केवला आत्मनो हेतुरूपात् भवति इति उक्तं भवति। तो करण युक्त इस प्रकार का आत्मजन्य जो कार्य है वो केवल आत्मा से कारण रूप से नहीं होता। अतः हेतुं विना चेत् भावो न भवति, तत् किम् अभावेपि शारीराणां भावानां हेत्वपेक्षा न वा इत्याह शीघ्रगत्वात् इत्यादि। अगर कारणों के बिना भाव नहीं होता है, कार्य नहीं होता है, तत् किम् अभावेपि भावानां शारीराणां भावानां, शारीर भावों के अभाव के लिए भी हेतु की अपेक्षा होती है या नहीं होती है, हेत्वपेक्षा न वा इत्याह शीघ्रगत्वात् इत्यादि। शीघ्रगत्वात् स्वभावात् लक्षितो अभावः न स्वभावम् व्यतिवर्तते, शीघ्रगत्व भावं न त्यजति इत्यर्थः। तो शीघ्र गति होने के कारण स्वभावात् लक्षितः अभावः, स्वभाव से लक्षित अभाव जो है न स्वभावं व्यतिवर्तते, वो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। शीघ्रगत्व स्वभावं न त्यजति इत्यर्थः, तो अपने शीघ्र गति से जाने का जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ता। तेन अहेतुकः एव अभावः भवति, भावस्तु सहेतुकः। इसलिए अभाव जो है वो अपने आप होने वाला, उसको कोई कारण इस प्रकार का नहीं है। उक्तं हि उत्पत्ति हेतुर्भावानां न निरोधस्ति कारणम् इति। किं वा शीघ्रगत्वात् अस्थिरत्वात् अभावः न अवस्थान्तरम् आत्मनाशं प्रति गच्छति इति ग्रंथार्थः। शीघ्र गति होने के कारण, अस्थिर होने के कारण अवस्थांतर जो आत्मनाश है उसके तरफ जाता है, ऐसा मतलब होगा। अब ये सब कहने का मतलब ये है कि संयोग ही नहीं हुआ तो ये जीवात्मा वगैरह का अस्तित्व नहीं रहेगा, हम परमात्मा में लीन इस प्रकार से हो जाएंगे। और शीघ्र गति और स्वभावत्व होने के कारण अभाव को वो छोड़ नहीं सकता, तो मुक्ति होती है। कहने का तात्पर्य आता है कि संयोगोयम अनंतवान, एक आगे बताते हैं कि ये जो संयोग होता रहता है जीवात्मा का इंद्रिय वगैरह से, मन बुद्धि इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से, यह अनंतवान इस प्रकार का है जिसका कोई अंत नहीं है, इस प्रकार का होता रहता है। फिर भी इस संयोग का अभाव भी होता है जब मुक्ति मिलती है तब। तो अभाव होना इस प्रकार से संयोग का एक नैसर्गिक स्थिति है, निर्मिति का कारण है। बार बार हम मोह इच्छा द्वेष कर्म ये करते रहते हैं, तो उसके जरिए ये जन्म बार बार होते रहते हैं और मुक्ति नहीं मिलती। तो अहेतु का कोई भी भाव नहीं होता, ये संयोग जो है वो अहेतु का नहीं होता, उसके लिए जन्म ये कारण इस प्रकार के बताए गए हैं। और केवल आत्मा से ये सब निर्माण नहीं होता जो हम देख रहे हैं अभी इस प्रकार से। तो ये संयोग होगा तभी सभी होगा, ये संयोग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, और संयोग न होगा ये भी बात हो सकती है। इस प्रकार का जीवात्मा का अभाव, इस प्रकार का होना हो सकता है और मुक्ति मिल सकती है, ये बताने की कोशिश है। अनादि पुरुषो नित्य विपरीतस्तु हेतुजः, जो परमात्मा है अनादि है और नित्य है, और उसका विपरीत तो जीवात्मा जो है वो हेतु जो है उसका कारण होता है, उस कारण के जरिए वो निर्माण होता रहता है। सद कारणवन् नित्यम दृष्टम हेतुजम अन्यथा, सद अकारणवत् नित्यम, जिसका अस्तित्व चिरंतन इस प्रकार का है, उसका कारण नहीं है। और
इस प्रकार से वो नित्य है। दृष्टम हेतुजम अन्यथा, और जिसका कारण होता है, जिसका उस कारण से जन्म होता है, वो अन्यथा यानी कि अनित्य। ये नित्य है तो वो अनित्य, इस प्रकार का है। तो जीवात्मा जो है वो इस प्रकार से कारण लेकर अन्य अन्य योनि में प्रवेश करता रहता है, अनित्य इस प्रकार का रहता है। अनित्य ये शब्द जो है वो उसका जन्म होता है, उसका मृत्यु होता है, इस प्रकार से उस शरीरी का मृत्यु होता रहता है, इस प्रकार से लेना है। और उसके विपरीत जो परमात्मा है वो अनादि है, नित्य है। और इसलिए एक बार इससे मुक्ति हो जाए, संयोग टूट जाए ये, तो वो परमात्मा ही बन जाता है और कुछ इस प्रकार का नहीं रहता। इसलिए घटाकाश और मठाकाश की उपमा देते रहते हैं कि हमारे दृष्टि में ये घट में स्थित आकाश है, ये मठ में स्थित आकाश है, ये पृथ्वी में स्थित आकाश है, वगैरह वगैरह। लेकिन आकाश तो आकाश ही है। उसको हम इस प्रकार से व्यवच्छेद वास्तव में नहीं कर सकते। फिर भी उसमें कुछ अंतर है ऐसा मानकर जब घट फूट जाता है, मठ में घट है और घट फूट गया, तो आकाश एक ही है, घटाकाश के रूप में, जहाँ वो मठाकाश इस प्रकार का रह गया। अगर मठ भी टूट गया तो ये पूरे पर्यावरण का आकाश इस प्रकार का हो जाएगा। तो उसी तरीके से परमात्मा तत्व जो है वो वैसा ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। किंतु हम उसे जब ये इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि इनसे जुड़ा, इससे संयोग रूप में पाते हैं, तो उसको हम जीवात्मा इस प्रकार के कहते हैं। वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है इस प्रकार से। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सब जो है ब्रह्म ही है या परमात्मा तत्व ही है, ऐसा बताने की कोशिश है। तदैव भावाद अग्राह्यम नित्यत्वम न कुतश्चन, भावाज्ञेयम तदव्यक्तम अचिंत्यम व्यक्तम अन्यथा। तो इस प्रकार से भावों से अग्राह्य नित्यत्व किसी भी प्रकार से अग्राह्य इस प्रकार का है। भाव उत्पत्ति धर्मकात् तन्नित्यत्वं न कुतोपि ना अभावात् भवति, नित्यं हि न कुतोपि भवति। तो भावों से इसका ग्रहण करना, नित्यत्व का ग्रहण करना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब बात यह होती है कि वे परमात्मा तत्व के बारे में या ब्रह्म के बारे में कैसे कहेंगे, उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। स्वानुभूति मानाय नमः शांताय तेजसे, ये नीतिशत की शुरुआत है। तो स्वानुभूति एकमात्र उसका प्रमाण है, लेकिन ये स्वानुभूति भी आगे टिकते नहीं है, क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये त्रिपुटी नष्ट हो जाती है और केवल हम परमात्मा रूप बन जाते हैं इस प्रकार से। शायद इसी को डिपिक्ट करने अंत्य संस्कार में माता का मटका फोड़ते होंगे। ये मालूम नहीं है, मटका फोड़ा जाता है ये तो सही है, 3 प्रदक्षिणा लगाई जाती है और फिर उल्टी प्रदक्षिणा, और फिर मटके को पहले छेद देते हैं, उसमें से पानी बाहर आता रहता है और फिर बाद में उसको छोड़ देना है इस प्रकार से। तो ये आत्म तत्व जो अभी इस शरीर में बद्ध इस प्रकार का था, जीवात्मा के रूप में था, वो अभी परमात्मा तत्व से मिल गया इस प्रकार से। फिर भी उसका अगर 2 मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म ये है उससे जुड़े, तो उसका फिर से जन्म होगा इस प्रकार से। और
ये आत्म तत्व फिर से अलग इस प्रकार का हो जाएगा। भावाज्ञेयम तद अव्यक्तम अचिंत्यम व्यक्तम अन्यथा। तो भाव से वो अव्यक्त को, जो अचिंत्य है, वो जानना चाहिए, और व्यक्त उससे अलग इस प्रकार का है। तो जिन करणों द्वारा आत्मा के ज्ञान के बारे में प्राप्ति करनी है, वो करण भी नहीं रहेंगे आगे चलकर, और सिर्फ परमात्मा तत्व इस प्रकार का रहेगा। तो कौन जानने वाला है? जब हम परमात्मा रूप बन जाते हैं तो कोई जानने का मतलब ही नहीं रहता इस प्रकार का, और इसलिए काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है कि इसको कैसे समझेंगे। अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वतो विभुरव्ययः। तो आत्मा जो है अव्यक्त है, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र जानने वाला है, शाश्वत, विभु, अव्यय इस प्रकार का है। तस्माद्यत् तद अन्यत् तद व्यक्तम, तस्माद्यत् अन्यत् तद व्यक्तम, उससे अलग जो है वो व्यक्त है। वक्ष्यते चापरम द्वयम, और भी दो बातें कही जाती है। व्यक्तम इंद्रिय एकंचैव गृह्यते तत् यदिंद्रिय ही। इंद्रिय का जो है वो इंद्रियों के द्वारा व्यक्त का ज्ञान लिया जाता है। अतोन्यत पुनः अव्यक्तम लिंगग्राह्यम अतीन्द्रिय, और उससे अलग अव्यक्त है जो लक्षणों से ग्राह्य है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का विषय इस प्रकार का नहीं है। तो आत्म तत्व ये इंद्रियों का विषय है या नहीं है? तो योग शास्त्र में बताता है कि आनंद समाधि जो है, संप्रज्ञात समाधि, इसमें आत्मस्थ मनस स्थिर, या चरक में भी आगे बताया है, आत्मस्थ मनस स्थिर, आत्मा में मन स्थिर हो जाता है तो आत्मज्ञान होता रहता है, उससे आनंद मिलता रहता है। उसके आगे सिर्फ आत्मा का अस्तित्व है, सास्मित संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार से। और उसके आगे ये प्रकृति भी चली जाती है, प्रकृति लय हो जाता है कि जो ये इंद्रिय वगैरह सभी जो है वो प्रकृति से उत्पन्न इस प्रकार के भाव है, प्रकृति का लय हो गया। तो फिर आत्मा का जानने का क्या संबंध है? करण ही नहीं है, इंद्रिय ही नहीं है, तो आत्मा जानना ये विषय आगे नहीं रहता इस प्रकार से। तो इंद्रियक जो है, इंद्रियों से बारे में, इंद्रियों से जो जाना जाता है वो व्यक्त है, और उसी का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। उससे अलग जो आत्म तत्व है पुनः अव्यक्त, तो लिंग ग्राह्य। अव्यक्त का मतलब यहाँ प्रकृति भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, लक्षणों से ग्राह्य इस प्रकार से, और अतीन्द्रिय इस प्रकार से बताया जाता है। टीका पढ़ लेते एक बार। किं तन् नित्यत्वम् इत्याह तदेव इत्यादि। भावाद उत्पत्ति धर्म का तन नित्यत्वम न कुतोपि भावाद भवति, नित्यम ही न कुतोपि भवति। ये नित्यत्व जो है वो किसी भाव से निर्माण होने वाला नहीं है, नित्य निर्माण ही होने वाला नहीं है। ततश्च आत्मा भावं प्रति निरपेक्षत्वात् सर्वेभ्यो भावेभ्यः अपि अग्रे नित्यम सदैव। तो आत्मा भावों के प्रति निरपेक्ष होने के कारण, यानी कि उत्पत्ति कारण के निरपेक्ष होने के कारण, सर्वेभ्य भावेभ्य अपि अग्रे नित्यम सदैव, सभी भावों के आगे और नित्य और अस्तित्व वाला इस प्रकार का है। तच्च एवं भूतम नित्यम अव्यक्तम नेयम अचिंत्यम इति अव्यक्त विशेषणम। तो ये इस प्रकार का नित्य अव्यक्त जानना चाहिए, और उसके बारे में चिंता नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। नेति नेति शब्द नहीं है, अनुमाना ये नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार से आत्म तत्व के बारे में तिचा तिचा गोटा पुनः पुनः
हाँ, तीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत ग्रंथात. ये इसके ऊपर काफी लोगों ने सवाल पूछे होंगे और उन सवालों के जवाब में ये इस प्रकार के बार बार वही बात दोहराते हैं कि ये अगर तुम ऐसा कहते हो तो इसका ये उत्तर है इस प्रकार से. अचिन्त्यमिति अव्यक्तविशेषणम् अव्यक्तञ्च मूलप्रकृतिः व्यक्तम् अन्यथा इति प्रकृतेः अन्यतमकार्यं महदादिकम् अनित्यम्. तो अव्यक्त प्रकृति है, यहाँ अव्यक्त अर्थ आत्मा भी हो सकता है, ये बात है. उभय अनादि उभय अनपरो वगैरह वगैरह इस प्रकार के बात जो सुश्रुत सारी स्थान पहले अध्याय में बताई गई है. पुरुष और प्रकृति के भेद और साम्य इसके बारे में जब बताते हैं तो व्यक्तम अन्यथा इति प्रकृते अन्यतमं कार्यं महदादिकम् अनित्यम् आकाशमपि विकाररूपतया अनित्यमेव. तो सांख्य तत्व ज्ञान के अनुसार आकाश भी विकार होने के कारण अनित्य ही है. और जैसे ये सांख्य में बताते हैं तस्मात् वा एतस्मात् आत्मा आत्मना आकाश संभूता, इससे आकाश निर्माण हुआ आत्मा से, ऐसे जब बताते हैं तो वहां भी आत्मा आकाश अनित्य ही हो जाता है और उसका भी लय परमात्मा में इस प्रकार का हो जाएगा. उदासीन पुरुषस्तु नित्य एव अव्यक्त शब्देन एव लक्षितः इति उक्तमेव. उदासीन पुरुष जो है वह नित्य और अव्यक्त शब्द से लक्षित, इसे पहले बताया है. अव्यक्त धर्मांतर व्यापकान पर्यायनः अव्यक्तम इत्यादि. तो अव्यक्त धर्मांतर व्यापक और पर्याय बताता है अव्यक्त. पुनः प्रकारांतरेण वक्तव्य व्यक्ताव्यक्तार्थम आह वक्षते इत्यादि. अपरद्वयमिति प्रकारांतरकृतं व्यक्ताव्यक्तद्वयम्. तो कुछ हद तक व्यक्त है, कुछ हद तक अव्यक्त है, इस प्रकार से जो बातें रहेंगी वो भी वक्षते चापरद्वयम्, उसका भी बारे में बात कहते हैं. तो व्यक्तम ऐन्द्रियकंचैव गृह्यते तो तद यदीन्द्रिय है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, ऐन्द्रिय का जो विषय है वो व्यक्त है. अतोन्यत पुनरव्यक्तम, और उसके भिन्न अलग अव्यक्त जो लिंगग्राह्य अतीन्द्रिय इस प्रकार का है. फिर भी ये प्रकृति के बारे में हो सकता है. आगे आत्मा के भी लक्षण बताए हैं तो ये लिंग ग्राह्य लक्षणों से ग्राह्य इस प्रकार का है, अतीन्द्रिय है, या इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता और बाद में कुछ भी नहीं रहता. ये सबसे अहम मुद्दा है कि हम जब परमात्मा तत्व में लीन हो जाते हैं, उससे समा जाते हैं, तो ज्ञान वगैरह कोई चीज होती ही नहीं है. हम खुद परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे तो किसका ज्ञान कौन करेगा? कुछ भी नहीं है. नाताज्ञेय ज्ञान, ये जो त्रिपुटी बताई जाती है वो नहीं रहेगी इस प्रकार के. किंतु यह नित्यानुमेयम मनोअहंकार तदेव अव्यक्तम. मन अहंकार वगैरह जो है ये अनुमेय इस प्रकार का है, बुद्धि लिंग ग्राह्य अतीन्द्रिय इस प्रकार के है. इसलिए उनको लक्षणों के द्वारा समझना है. खादीनि बुद्धिर अव्यक्तम अहंकार तथाष्टमः भूत प्रकृति उद्दिष्टा विकाराश्चैव षोडश बुद्धिन्द्रियाणि पंचैव पंचकर्मेन्द्रियाणि च समनस्काश्च पंचार्था विकारा इति संहिता. अब ये विकार कौन से है? तो खादीनी तो 5 महाभूत ख वगैरह, बुद्धि ही अव्यक्तम अहंकार तथाष्टमः, बुद्धि अव्यक्ता और अहंकार ये 8
जो है वो भूत प्रकृति उद्दिष्टा, भूत प्रकृति इस प्रकार के बताए जाते हैं। विकाराश्चैव षोडश, और केवल विकार, मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृत सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा, एक सांख्यकारिका है। तो मूल प्रकृति है अविकृति, वो किससे निर्माण नहीं हुई है। वेदांती मानते हैं कि नहीं, वो भी निर्माण हुई है इस प्रकार से, लेकिन सांख्य तत्व में वो मूल तत्व इस प्रकार का है। और षोडश विकार पर महाभूत और ये एकादश इंद्रिय, ये षोडश विकार, इनसे आगे कुछ नहीं बनता। तो ये प्रकृति विकृति मन बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्रा, जिसमें उल्लेख नहीं आया पंच तन्मात्रा इसका, शायद इसमें करेंगे, ये सब प्रकृति विकृति कि ये किसी को जन्म देने वाले हैं और किसी से उत्पन्न होने वाले हैं, प्रकृति से, मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं इस प्रकार से। बुद्धिन्द्रियाणि पंचैव पंच कर्मेन्द्रियाणि च, 5 बुद्धिन्द्रिय है, 5 कर्मेन्द्रिय है। समनस्काश्च पंचार्था विकारा अपि संनिताः, विकारा इति संनिताः। और मन के साथ 5 जो अर्थ है, ये विकार इस प्रकार के बताए जाते हैं। तो एक बार इसमें भी पढ़ लेते हैं। प्रकृति का विकाराः के इत्यस्य उत्तरमाह खादीनि इत्यादि। खादीनि सूक्ष्मभूत खादीनि तन्मात्र शब्दाभिधेयानि। तो सूक्ष्म तन्मात्र संज्ञक इस प्रकार के जो खादी है, वो यहाँ पे खादी शब्द से अपेक्षित है। बुद्धि महत् शब्दाभिधेय, महत् शब्द से अहंकार म्हणजे काय, याचा अर्थ कसा करावा। ये संप्रज्ञात समाधि की चौथी अवस्था इस प्रकार की है कि अस्मिता भाव, केवल मैं हूं इस प्रकार से। अहम अत्र अधिकृतः, ये मेरे बारे में सब चल रहा है। तो बुद्धि तत्व ये समझ पाना कि मैं हूं इस प्रकार से, ये अहमता इस प्रकार की है। अहम अत्र अधिकृतः। और फिर उस अहंकार से, ये सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय और तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की निर्मित होती है, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की निर्मित इस प्रकार की होती है। तो आनंद इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि, और उसके आगे सास्मित इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि वहां पे बताया है। और फिर ये केवल स्वत्व मैं हूं इस प्रकार का भाव, ये अहंकार इस प्रकार का है। तो पहला बुद्धि तत्व निर्माण होता है कि समझ में आने लगता है इस प्रकार से, और फिर उससे अहंकार निर्माण होता है कि मैं हूं इसमें इस प्रकार से। ये थोड़ा अजीब है कि बुद्धि तत्व प्रथम निर्माण होता है, ऐसा जो बताते हैं महत्व तत्व इस प्रकार से। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक बुद्धि बाद में निर्माण होती है, पहले इंद्रिय और विषय और मन, इनके जरिए इंद्रियों ने इंद्रियार्थ समनस्य नगरीय थे, और फिर बाद में बुद्धि निर्माण होती है। तो ये जो, अगर बुद्धि पहले निर्माण होती है और बाद में इंद्रिय निर्माण होता है, ये कैसा उल्टा क्रम है इस यहाँ पे इस प्रकार से। वेदांत ने क्या कहा है एक बार देखना पड़ेगा।
इन सांख्य के अनुसार पहले महत तत्व या बुद्धि तत्व निर्माण होता है, फिर मैं यहाँ पे हूँ यह अहंकार होता है, और फिर एकादश इंद्रिय और पंच मात्राओं की निर्मित होती है, ऐसा मानते हैं. सर, ट्रीटमेंट मध्ये यांचा कसा उपयोग करावा? धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, ये जो बात बताई गई है, तो अगर हमें भली भांति इन सभी का ज्ञान होगा, तो जो चिंता शोक वगैरह जो विषय है वो नहीं रहेंगे. और फिर उसके जरिए उत्पन्न होने वाले रोग नहीं रहेंगे. तो अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म विद्या विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार की है, लेकिन ये समझाने की क्षमता रखने वाले और वो समझने की क्षमता रखने वाले कितने लोग होते हैं? काफी मुश्किल है इस प्रकार से बताना और वास्तव में उसको लाना इस प्रकार से. तो चिकित्सा में उसका प्रयोग होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन रेयरली कोई वैद्य इसका प्रयोग करता है और रेयरली कोई मरीज उसको सुनता है. तो ये सब मनोव्यापार है, और चित्त वृत्तियों का निरोध इस प्रकार से हो जाए योग के जरिए, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर दुख होने की कोई बात इस प्रकार की नहीं रहेगी. गानुस्वर कहा करते थे कि सम्राट अशोक ने पहले भी दुख देखा था और बाद में भी देखा, दीक्षा लेने के बाद या बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद, लेकिन उस दुख का उसके ऊपर अब असर नहीं हो रहा था. जो पहले जो व्यथित हो गया था दुखों को देखकर, ये व्यथा से निकल गए, ऊपर आ गए इस प्रकार से. और स्मृत्वा स्वभावम भावानां स्मरण दुखात् प्रमुच्यते, ये जो बात कही गई है कि भावों का स्वभाव का स्मरण करके, भावों के स्वभाव का स्मरण करते दुखात् प्रमुच्यते, दुख से मुक्त इस प्रकार के हो जाते हैं. जीवनाचे सम्यक आकलन असणे हे ट्रीटमेंट काय सर्व जीवन वापरात उपयुक्त असते. हाँ, लेकिन इतनी गहराई में जाकर कौन सोचता है? हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत प्रकार का दुख है उसका त्याग करना है. तो उसका मूल कारण उपधा है. उपधा है परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रदा, उपभोग लालसा. तो ये लोभ मोह ईर्ष्या ये जो सभी भाव है, इनके जरिए दुख और दुखाश्रय शरीर प्राप्त होता रहता है, और फिर हम दुखी इस प्रकार के हो जाते हैं. तो इसलिए इनसे अगर मुक्ति पाएंगे, करणों से भी मुक्ति पाएंगे, तो दुख होने का चांस इस प्रकार का नहीं है. विकारा इति विकाराः विकार इति एव शब्दो भिन्नस्य उदाहरणे तेन विकारा एव षोडशं परम प्रकृतयः. तो भिन्न क्रम और निश्चय कि ये विकार ही है, इसमें इससे आगे कुछ बनता है इस प्रकार का नहीं है. वास्तव में ऐसा है कि ये पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम इस प्रकार का शरीर है. तो इन विकारों से भी आगे विकार बनते हैं और चीजें इस प्रकार की बनती है. इनका कहने का मतलब है विकारी है ये प्रकृति वगैरह इस प्रकार के नहीं है, ये सृष्टि के निर्माण के समय में ये आवश्यक इस प्रकार के होंगे, लेकिन पंचीकरण से आगे पंचमहाभूतात्मक इस प्रकार का शरीर
बनता रहता है और आत्म तत्व उससे जुड़कर पंचमहाभूत शरीर समवाया पुरुषा इस प्रकार की बात होती रहती है। तो षोडशकस्तु विकारो ये इंद्रिय और पंचमहाभूत ये विकार ही है, इनसे आगे कुछ बनता नहीं है, ऐसा कहने का यहाँ पे तात्पर्य आता है। लेकिन हम जैसे मैं बता रहा हूँ कि पंचमहाभूतों से आगे कुछ बातें फिर भी बनती रहती है। बुद्धेः इंद्रियाणि बुद्धीन्द्रियाणि पंचार्था इति स्थूल आकाशादयः शब्दादिरूपाः गुणगुणिनोर्हि परमार्थतो भेदो नास्ति एव अस्मिन् दर्शने। गुण और गुणी इसमें परमार्थ तथा भेद है ही नहीं, इस प्रकार से। तो ये बड़ा विषय है कि गुणों का समूह यानी कि द्रव्य है या द्रव्य एक अलग एंटिटी है। ये सभी वैशेषिक वगैरह सभी लोग द्रव्य अलग एंटिटी मानते हैं और गुण उसके आधार पर रहते हैं, इसलिए गौण भाव होने के कारण उनको गुण इस प्रकार का बताते हैं। तो गुण और गुणी इसमें वास्तव में अभेद है, ऐसा इनका कहना है। केवल हमारे हिसाब से हमने उनको अलग अलग बना दिया और केवल गुणों को नहीं दे सकते, गुण द्रव्याश्रय ही है। तो गुण देने हैं, गुण का प्रयोग करना है तो द्रव्य का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए द्रव्य में वो रसादीनाम श्रेष्ठम ते ही तदाश्रया। रसादी में द्रव्य ही श्रेष्ठ है क्योंकि वो रसादी द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और उन्हीं से व्यवहार चलता रहता है। तो शीतेन उष्ण कृतान रोगान विषमयन्ति विषग्विदः, उष्णता से जनित रोग है तो उसको शीत गुण से उसकी चिकित्सा करते हैं। लेकिन उष्णता भी किसी द्रव्य के माध्यम से होगी और शीतता भी किसी द्रव्य के माध्यम से ही होगी, केवल उष्ण और शीत इनका अस्तित्व ही नहीं है, इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखते हुए षोडश विकार ही है, लेकिन उसके आगे पंचीकरण से और भी विकार बनते रहते हैं, शरीर ही खुद इस प्रकार से बनता रहता है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इति क्षेत्रं समुद्दिष्टं सर्वं अव्यक्तवर्जितम् अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञं ऋषयो विदुः। तो इस प्रकार से क्षेत्र बताया गया, अव्यक्त वर्जित, अव्यक्त छोड़कर सभी जो है वो क्षेत्र इस प्रकार का है। और इस क्षेत्र का अव्यक्त जो क्षेत्रज्ञ इस प्रकार का है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो ये सब जानने वाला पुरुष इस प्रकार का है, जो क्षेत्र को जानने वाला इस प्रकार का है, और उसको ऋषि क्षेत्रज्ञ इस प्रकार से कहते हैं, जो परमात्मा तत्व इस प्रकार का है। तो ये इस प्रकार से क्षेत्र के बारे में बताया गया कि ये सब सृष्टि का जो फैलाव है ये प्रकृति से आरंभ जिसका हुआ है, और जिनके लिए मोक्ष की स्थिति है उनके लिए ये कुछ हुआ ही नहीं है। आगाजे झालीची नाही त्याची वार्ता काय पुससी, ऐसा ज्ञानेश्वर में कहा गया। ये निर्माण ही नहीं हुआ है तो उसके बारे में बात क्या करेंगे। मेरे लिए तो सिर्फ आत्म तत्व ही है, परमात्मा तत्व ही है। और चांगदेव 65 में सीधे इस विषय को हाथ डाला है कि ये जो हम देख रहे हैं ये परमात्मा तत्व ही या ब्रह्म तत्व ही हमें सृष्टि के रूप में भासमान इस प्रकार का होता है, जो वेदांतियों का सिद्धांत इस प्रकार का है। तो इसके जरिए हमें लगता है कि ये सब कुछ है, ये वास्तव में है ही नहीं, इस प्रकार की कहते हैं। एनमेव प्रकृति विकारम विकार समूहम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भेदेन विभजते इति इत्यादि। अव्यक्त वर्जितम इति प्रत्युदासीन प्रकृति उदासीन वर्जितम
प्रकृतिश्चैव उदासीन चैतन्येन चैतन्यम अस्ति एव। ये भी एक बड़ी अजीब बात है। ये मानते हैं कि प्रकृति अचेतन है और केवल पुरुष चेतन है, लेकिन पुरुष के साक्षी भाव से प्रकृति में चैतन्य आ गया ऐसा लगता है, और फिर उससे ये सब निर्माण होता रहता है। जो वास्तव में सजीव है ही नहीं, वो सजीव को निर्माण कैसे करेगी? ये इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। और फिर वे बताते हैं कि इनका मेलन हो जाता है प्रकृति और पुरुष का। शायद ये सोच जो आई हो वो प्रकृति या पुरुष और स्त्री इन दोनों के संयोग से नया जन्म होता है। इसके आधार पर इसने नया प्रकृति और पुरुष की कंसेप्ट रखी होगी सांख्य ने इस प्रकार से। और वेदांती तो केवल पुरुष को या केवल आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को ही मानते हैं, और ये प्रकृति भी उसी से निर्माण होती है। वो प्रकृति के बारे में इस प्रकार से नहीं कहते, वो तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता, और इस प्रकार से पृथ्वी तक महाभूत सभी उत्पन्न हो गए ऐसा बताते हैं। और ये सृष्टि है, इन महाभूतों के विकारात्मक इस प्रकार के होते रहेंगे, होते रहते हैं इस प्रकार से। और हमें लगता है कि ये हम खा रहा हूं, मैं फल भुगत रहा हूं, या मुझे स्पर्श का ज्ञान हो रहा है वगैरह वगैरह। ये सभी जो बातें होती रहती है, ये इंद्रियों से बद्ध इस प्रकार का जो जीवात्मा है उसके जरिए होती रहती है। और जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है तो ये कुछ भी नहीं रहता, ऐसी बात होती है। 5वें अध्याय में लोके विततम आत्मानम लोकम चात्मनि पश्यता परावरो दृशो लोके सद्या बुद्धि प्रवर्तते, ये बात कही गई है। ज्ञानेश्वरी में भी किंबहुना सर्व चराचर आपणची झाला, ये सब सृष्टि स्वयं ब्रह्म तत्व हो गया इस प्रकार से। तो ये समझने की बात ये है कि ये कैसे सृष्टि कैसे निर्माण हुई, जीवात्मा किस प्रकार से आ गए, और किस प्रकार से जन्म मरण के श्रृंखला में बद्ध हो गए, और अगर उससे मुक्ति पानी है तो क्या करना है, ये सब यहाँ पे बताने की कोशिश इस प्रकार की है। तो क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। ये क्षेत्र है इसलिए उसको जानने वाला कोई इस प्रकार का है। अगर क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो क्षेत्रज्ञ का कोई मतलब नहीं है, ये निर्माण ही नहीं हुआ किसी के लिए। परमात्मा तत्व में लीन हो जाएगा तो उसको क्षेत्रज्ञ कहने की भी जरूरत नहीं, वो कुछ केवल आत्म तत्व, केवल ब्रह्म तत्व इस प्रकार का हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। जायते बुद्धि अव्यक्ता बुद्ध्याहमति मन्ये, तो अव्यक्त यानी कि प्रकृति से बुद्धि निर्माण होती है, महतत्व निर्माण होता है, और उससे अहम भाव निर्माण होता है, मैं हूं इस प्रकार की। परंखादि ने अहंकारात उत्पद्यन्ते यथाक्रम, और आकाश वगैरह जो है वो अहंकार से उत्पन्न होता है यथाक्रम। तथा संपूर्ण सर्वांगो जातो अभ्युदित उच्यते, और फिर संपूर्ण सर्वांग जो निर्माण होता है वो अभ्युदित इस प्रकार से उसको कहते हैं। तो किसी बच्चे का जन्म होता है, इसमें शुक्रशोणित जीव संयोगे खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। केवल शुक्रशोणित संयोग से गर्भ संज्ञा नहीं होते, शुक्रशोणित और जीव उसमें आना इससे गर्भ संज्ञा होती है। अरे कुक्षिगत की बात की गई। अभी आईवीएफ टेक्निक में टेस्ट ट्यूब में इस प्रकार के
शुक्र और शोणित का मिलन करवाया जाता है और फिर भी उसमें आत्म तत्व आ जाता है जब ये इम्प्लांट करते हैं इस प्रकार से गर्भाशय में। तो आत्म तत्व का प्रवेश कब होता है? ये मानते हैं कि शुक्र और रक्त अगर जिंदा है या उसका जो फलन निष्पत्ति उसकी जो हुई है वो अगर जिंदा है तो वो इम्प्लांट करने से गर्भ निर्माण होगा और वो बढ़ता रहेगा इस प्रकार से। इसलिए संदेह की इस प्रकार की बात है कि आत्म तत्व टेस्ट ट्यूब में प्रविष्ट हो जाता है या टेस्ट ट्यूब से निकाल के जब गर्भाशय में इम्प्लांट करते हैं तब हो जाता है। ये इस प्रकार का जीव का संयोग वहां पे होने से, आत्मा का संयोग होने से फिर उसको गर्भ संज्ञा प्राप्त होगी। तब तक ये गर्भ संज्ञा नहीं होगा। कुक्षिगत जब हो जाता है तभी उसकी गर्भ संज्ञा होती है। आत्मा तक प्रविष्ट होने जीवित शरीर जरूरी होगा। जीवित कुछ तो कहेंगे। शुक्र और रक्त या अर्थ, इनका जब संयोग हो जाता है नेचुरली और उसमें जीव जब समा जाता है, आत्म तत्व समा जाता है तो उसको गर्भ इस प्रकार की संज्ञा प्राप्त होती है और जीवन है इस प्रकार से माना जाता है। तो यही सिलसिला शुक्र और शोणित या शुक्रार्थ टेस्ट ट्यूब में अगर उनका फलन होता है और वो दोनों जीवित इस प्रकार के हैं और फिर इम्प्लांट करते हैं तो उसमें आत्म तत्व आने की संभावना और फिर जिनमें सक्सेस हो जाता है आईवीएफ उनमें गर्भधारणा हो गई इस प्रकार से माना जाता है। लेकिन ये नहीं होता है। अब शुक्र शोणित बाहर आकर कितने देर तक जीवित रहते हैं, एक अजीब माहौल है। अभी सीमेंट बैंक्स भी है और उसको कई दिनों महीनों या बरसों तक जिंदा रखते हैं और फिर अजुस्पर्मिया जैसे केसेस में ये बाहर का शुक्र आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये जीवन धर्म उसका जो है वो कब तक रहता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा शरीर से बाहर आकर भी। जब इंटरकोर्स के जरिए शुक्र गर्भाशय में प्रविष्ट होता है, वो जीवित है, स्त्री भी जीवित है और दोनों का मिलाप होने पर अगर वो प्रोडक्ट जीवित है तो उसमें आत्म तत्व समा जाएगा, नहीं तो गर्भधारणा नहीं होगी इस प्रकार की बात रहेगी। तो ये अलग होकर जीवित रहना ये एक अहम मुद्दा इसमें है। वनस्पतियों में भी अगर किसी शाखा हम जमीन में बो देते हैं और फिर उससे पेड़ बनता है फिर से तो यहाँ पे बात होगी कि आत्म तत्व उससे जुड़ जाता है
अभी आत्म तत्व वास्तव में सभी जगह है, ये परमात्मा और जीवात्मा, इस प्रकार से इसको हम बद्ध कहते हैं. मध्येच प्रविष्ट होतो कारण पेशी विभाजन सुरू झालेले असते. सिर्फ उसको गर्भ संज्ञा नहीं होती. ये जीवी तत्व का जो मुद्दा है वो इसमें महत्व रहेगा. आईवीएफ से होने वाले बच्चे और नेचुरल तरीके से होने वाले बच्चों में कुछ अंतर होता होगा होगा क्या? इसके बारे में काफी क्या बोलना है, रिसर्च करना पड़ेगा. ये इतना आसान इस प्रकार का नहीं है. रसिक पावसकर का एक कहना था जो निश्चित रूप से विचार करता है इस प्रकार का, कि जब आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं तो वो टेंशन के अंदर पैदा होते हैं. नेचुरली जब इस प्रकार से कंसीव होते हैं तो वो शुक्र का सबसे महत्वपूर्ण कर्म इस प्रकार का है. जो सेक्स में आनंद है उसके जरिए इसका जन्म इस प्रकार का होता है. और आईवीएफ में इतना सारा टेंशन रहता है, इतनी मैकेनिकल प्रोसेस कर दी है कि उसमें आनंद लेना कुछ होता ही नहीं है. तो शायद इसका आगे चलकर जो नतीजा निकलेगा वो दुख से जन्म होने के कारण, मालूम नहीं है आगे सुख दुख क्या झेलने पड़ेंगे इस प्रकार से. तो ये तो स्पष्ट है कि आनंद में जन्म नहीं होता. धान्य बीज स्टोअर्स तसेच मानवी बीज स्टोअर अनुकूल वातावरणात ठेवले तर किती काळ टिकू शकतात असे असावे. कितीही काळ नहीं बोल सकते. उसकी एक मर्यादा इस प्रकार की रहेगी, वो अभी मालूम नहीं है इस प्रकार से. वर्षातीत अगर 1 बरस से ज्यादा पुराना धान्य हो जाएगा तो भी वो प्रजनन क्षम नहीं रहेगा इस प्रकार से. 1 बरस के बाद होता है इस प्रकार से. मला एक लिमये मावशीने चमत्कारिक उदाहरण सांगितलं होतं. त्या मला म्हणल्या एक मी टाकलं होतं तर ते 2 वर्ष कुसळ सोडली. त्याच्यानंतर त्याचं ते हे झालं. याचा अर्थ काय काय माहिती? तो इसमें क्षमता रहती है, ऐसा ही है, इसीलिए आईवीएफ पॉसिबल हो गया इस प्रकार से. एक जगह पढ़ा आईवीएफ वाले बच्चे ज्यादा जिएंगे क्योंकि उन्होंने जन्म के लिए ही ज्यादा संघर्ष किया है. मालूम नहीं. तो अंतर असते. आयव्हीएफ बेबीज ह्या त्यांच्या लाईफ टाइम मध्ये अनेक ऑर्गन फेल्युअर किंवा त्या संबंधी जेनेटिकल डिफरेंस असतात. माझ्याकडे एक केस आलेली आयव्हीएफ बेबी होता. त्याला जन्मजात रेनल डिस्फंक्शन सिंड्रोम होता. 3 साल तक धान्य उगता है, 3 साल तक रहता. तो ठीक है. कल आगे बहस करेंगे. आयुर्वेद प्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति सदा वैद्यवर्गो हि.
शान्ति शान्ति शान्तिः विरम्यते धन्यवादः।